नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्म क्राइम स्टोरी पर। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र। आज मैं आपको महाराष्ट्र की उस भयानक और चौंकाने वाली कहानी सुनाने वाला हूं जो सीधे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तक जा पहुंचती है। ये मामला महाराष्ट्र का श्री सनातनी पत्नी एप्स्टीन कहे जाने वाले अशोक खरात का है। दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जयकार लगाने वाली राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष उसकी जूतियां उठाती थी, उसकी आरती उतारती थी और कथित तौर पर कई बार आध्यात्म के नाम पर अंतरंग सनातनी सेवाएं भी देती थी। इस तरह की अंतरंग सनातनी सेवाओं के 100 से ज्यादा वीडियोस के पास से मिले हैं, जिनके आधार पर वो जब चाहता तब अतिरिक्त सनातनी सेवाओं की मांग कर लिया करता था। अब खबर ये आ रही है कि भविष्य बताने का धंधा करने वाला ये आदमी सिर्फ रंगीन और अय्याश नहीं था, बल्कि दरिंदा भी था। जी हां, ईश्वर के नाम पर इंसान की बलि लेने वाला दरिंदा। भाजपा के राज में वो इस कदर सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया कि सब भौचक्के रह गए। सिर्फ 10 साल में उसने 15,000 करोड़ से ज्यादा का साम्राज्य खड़ा कर लिया। आपको बता दूं, महाराष्ट्र के नासिक में खुद को कैप्टन और कॉस्मोलॉजी का एक्सपर्ट बताने वाला ये सनातनी एप्स्टीन अशोक खरात यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग और ठगी के आरोपों में जांच के घेरे में है। जांच में उसके नेटवर्क, संपत्तियों और हाई प्रोफाइल कनेक्शनों के ऐसे ऐसे राज सामने आए हैं कि पुलिस भी हैरान है। उसकी समझ में नहीं आ रहा कि किस पर हाथ डाले और किस पर न डाले। वैसे सनातनी एप्स्टीन धंधा तो करता था हाथ और ललाट देखने का, लेकिन उसकी नज़र हमेशा कमर के नीचे रहती थी, पुरुषों की भी और स्त्रियों की भी। जांच में पता चला है कि उसने तीव्र यौन आकांक्षाओं से तड़पते उम्रदराज ग्राहकों को 8-8 लाख रुपए किलो में शहद बेच डाला था। वो कहता था ये सीधे यूरोप की गुफाओं में छत्ता लगाने वाली मधुमक्खियों से निकाला गया है। हलक से उतारते ही आप कामदेव के अवतार बन जाएंगे। जांच में पता चला कि असल में वो फुटपाथ पर 800 रुपए में बिकने वाला शहद था, लेकिन उसके भक्त भक्ति भाव से उसी को 8 लाख में खरीदते थे। इसका पूरा ब्यौरा आगे और बताऊंगा। सर जी, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक के साथ उठने बैठने वाला ये सनातनी एप्स्टीन ऐसे ऐसे लोगों के बेडरूम तक घुसा हुआ था जिसकी बैठक में बड़े बड़े लोग भी झांक नहीं सकते थे। अशोक खरात की पहुंच और पैतरों की पैमाइश चल ही रही थी कि पुलिस को कुछ ऐसे संकेत मिले जिन्होंने उसके होश उड़ा दिए। जी हां, महाराष्ट्र के सनातनी एप्स्टीन अशोक खरात की रंगीनियों की जांच कर रही पुलिस को 5 नर बलि के संकेत मिले हैं। उनकी पुष्टि के लिए फॉरेंसिक जांच चल रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र एसआईटी की छापेमारी में अशोक खरात के पास से 100 से ज्यादा संदिग्ध वीडियो, लाखों रुपए नकद, एक पिस्तौल और सैकड़ों करोड़ की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पिस्तौल की 5 गोलियां गायब हैं, जिससे नरबली की आशंका और गहरी हो गई है। अब तक उसके खिलाफ दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और अंधश्रद्धा विरोधी कानून के तहत 8 केस दर्ज हो चुके हैं। आपको एक बार फिर याद दिला दो कि पुलिस ने 67 साल के अशोक खरात को 35 साल की महिला के साथ बार बार जबरदस्ती करने और ब्लैकमेल करने के आरोप में 18 मार्च को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि खरात शुद्धिकरण और तांत्रिक उपायों के नाम पर महिलाओं को फंसाता था। वो खासकर असाध्य बीमारी से जूझ रही महिलाओं, पारिवारिक विवाद में फंसी महिलाओं या संतान की चाह रखने वाली औरतों को निशाना बनाता था। जितनी भी महिलाएं उसके जाल में फंसतीं, सबके वीडियो गुप्त कैमरे से शूट कर लिया करता था और बाद में उसी के आधार पर ब्लैकमेल करता था। इसी मामले में एसआईटी ने उसके ऑफिस के सहायक नीरज जाधव को भी हिरासत में लिया है। आरोप है कि जाधव ही वो शख्स था जिसके पास शूट किए गए वीडियो का पूरा नियंत्रण होता था। वो इन फुटेज के छोटे छोटे अश्लील क्लिप्स बनाया करता था। पुलिस ने अशोक खरात और नीरज जाधव के अलग अलग ठिकानों पर छापे मारे, जिसमें 2 लैपटॉप और 50 से ज्यादा प्रॉपर्टी के दस्तावेज जब्त किए गए। अब वीडियो की फॉरेंसिक जांच करके पीड़ितों की पहचान और उसके नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि खरात खुद को ऑस्ट्रेलियाई मर्चेंट नेवी का कैप्टन और कॉस्मोलॉजी का एक्सपर्ट बताता था। वो दावा करता था कि उसने 154 देशों की यात्राएं की हैं और 12 विदेशी भाषाएं जानता है। पिछले 5 साल में वो 15 बार तुर्की गया। हैरानी की बात यह है कि खरात ने सिर्फ 10 साल में करीब 100 करोड़ का बेनामी साम्राज्य खड़ा कर लिया। न सरकार को पता चला, न ईडी को, न इनकम टैक्स को, पुलिस को। कहते हैं इसकी वजह थी उसकी ऊंची पहुंच। हर विभाग में उसने अपनी आध्यात्मिक और तांत्रिक शक्तियों का झांसा देकर लोगों को फंसा रखा था। जैसा कि हमने पहले बताया, वो एक खास किस्म के शहद का धंधा करता था। इसे वो एल्विश हनी के नाम से बेचता था। ये सारा शहद बिल्कुल लोकल मार्केट का था, लेकिन क्लाइंट को बताता था कि ये तुर्की की समुद्री गुफाओं से लाया गया है। वो दावा करता था कि इससे यौन शक्ति बढ़ती है। इसकी कीमत वो 9 लाख रुपए प्रति किलो तक वसूलता था। जांच एजेंसियों को शक है कि इस धंधे से उसने बड़े पैमाने पर काला धन सफेद किया। राज्य के बड़े बड़े नेताओं और अफसरों से संबंध सामने आने के बाद मामले ने ज्यादा तूल पकड़ लिया है। प्रशासन ने डिप्टी कलेक्टर अभिजीत भांडे पाटिल का तबादला कर दिया है।
उसकी पत्नी और खरात परिवार के बीच जमीन की साझेदारी सामने आई थी। लेकिन सवाल यह है कि जो आदमी सीधे सीएम और डिप्टी सीएम के साथ उठता बैठता हो, उसका डीएम क्या बिगाड़ लेता। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने तो यहां तक आरोप लगाया कि एक मंत्री ने मुख्यमंत्री बनने के लिए अघोरी पूजा करवाई थी उससे। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर को इस्तीफा देना पड़ा। एक फोटो में वो कथित रूप से खरात की पादुका पूजन करती नजर आ रही हैं। इसीलिए पुलिस ने नरबली के एंगल से जांच का दायरा बढ़ा दिया है। उसके सारे रियल एस्टेट और बिजनेस कनेक्शन की जांच की जा रही है। कहा जा रहा है कि अशोक खरात का नेटवर्क 5 शहरों में फैला हुआ था। सारे महाराष्ट्र के शहर हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उसने नासिक के सिन्नर में 3.5 एकड़ का एक कंट्रोल रूम बना रखा था। इसे उसने नाम दिया था श्री शिवनेका संस्थान। कहते हैं तांत्रिक अनुष्ठान के लिए यहाँ गुप्त कमरे बने हुए थे। इसी तरह अहिल्या नगर के फार्म हाउस में अघोरी विधि के सबूत मिले हैं। यहीं पर नरबली देने की आशंका जताई जा रही है। पुणे में भी खरात के कई बेनामी फ्लैट्स का पता चला है, जहां वो अपने रसूखदार क्लाइंट से मुलाकात किया करता था। इसके अलावा मुंबई के 5 सितारा होटलों में उसके नाम पर स्वीट बुक रहते थे, जहां वो कारोबारी सौदे करता था और हाई प्रोफाइल लोगों से मिलता था। शिरडी की एक युवती ने आरोप लगाया है कि ऐसी ही एक मुलाकात के दौरान अशोक खरात ने साधना के नाम पर उसे दबोच लिया और अश्लील वीडियो बना लिया। इसी वीडियो के आधार पर वो बार बार उन्हें साधना के लिए मजबूर करने लगा। कोई नहीं जानता कि उसने ऐसी अतरंग सनातनी साधना से कितनी साधिकाओं, सेविकाओं और सहेलियों को उपकृत और चमत्कृत किया है। दोस्तों, ये थी महाराष्ट्र की वो सनसनीखेज सच्ची कहानी जो अभी भी खुल रही है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। कमेंट में बताओ आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर। मिलते हैं अगली क्राइम स्टोरी में। तब तक खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए।